चाहे वो जहाज का इंजीनियर हो जो मेंटेनेंस करता हो, या ग्राउंड स्टाफ से रिगार्डिंग हो, या जो मैनेजमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो बीवॉक करके जा सकता है, मैनेजमेंट इन हॉस्पिटलिटी, वो हर सारा कुछ एयरलाइन से डिपेंडेंट। कितना दिन का कोर्स होता है अलग? अलग अलग कोर्स होता है। हाँ। जो आपका ग्राउंड स्टाफ है वो 6 महीने का है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो है वो 2 साल पहले आपका थ्योरी है, फिर 1 साल आपका उसका इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल है और 1 साल उसका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल फिर से। तो सबका अलग अलग है, पार्ट सबका अलग अलग कोर्स है, कोई 3 साल का है, कोई 2 साल का है। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है जो 1 साल का कोर्स करता है तो उसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, 2 साल कर रहा है उसको डिप्लोमा देते हैं, तीसरा साल कर रहा है तो उसको डिग्री प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे सर घर पे बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, इंटरमीडिएट कर लिया है, एयरलाइंस में उसकी काम करने की इच्छा है, तो उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? देखिए, जो बच्चे घर बैठे हैं और जिनका उम्र बचा हुआ है, हाँ, यदि 18 से 26 के बीच में है, ग्रेजुएशन करके सोच रहे हैं कि क्या करें, जहां में त्वरित एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाए, उनके लिए ये कहेंगे कि ग्राउंड स्टाफ का कोर्स है वो करिए। 6 महीने का कोर्स है, आपके अंदर की जो क्षमता है उसको निखारने का काम हमारा इंस्टीट्यूट करेगा। प्लेसमेंट हमारे इंस्टीट्यूट से 100% आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। 6 महीना आप हमें दीजिए, बाकी जिंदगी आपके साथ है। अच्छा, बच्चियों के लिए कौन कौन सा कोर्स है सर? बच्ची लोग के लिए भी ग्राउंड स्टाफ का है, जो भी कोर्स है बच्चे बच्ची दोनों कर सकते हैं। हाँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के मन में होता है कि पायलट या एयर होस्टेस, बिहार के लोग यही ज्यादातर जानते हैं, तो उस अवधारणा को तो ना बाकी भी लोग होते हैं। ग्राउंड स्टाफ हो गया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया, उसके अलावा हॉस्पिटलिटी का कोर्स कर रही हैं जो 3 साल का है, बीवॉक कर सकती हैं। तो हर चीज दोनों के लिए समान है, कहीं भी कोई मतभेद नहीं है कि हाँ ये लड़का कर रहा है तो लड़की नहीं कर सकती, दोनों कर सकते हैं। अच्छा सर, एयर होस्टेज का जो पढ़ाई होता है, जो कोर्स होता है, कितने दिनों का होता है आपके यहाँ? देखिए, एयर होस्टेस का भी हम कोर्स करवा नहीं रहे हैं, जो केबिन क्रू का है इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चियां उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाती हैं। तो हम उनको पहले झूठ में बरगला के बोलते कि नहीं बेटा आप मेरे यहाँ कोर्स कर लो, और बाद में बोले कि आप प्रिपेयर नहीं हो। तो इसलिए हम फैक्ट पे आते हैं, ग्राउंड स्टाफ के लिए द बेस्ट है उनका प्लेटफॉर्म स्टार्टअप में। आगे चल के हम एयर होस्टेस में भी घुसेंगे, लेकिन पहले कुछ लोगों की जो अवधारणा है वो टूटे कि हम कर सकते हैं कि नहीं, उसको तोड़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा सुविधा है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो सबसे पहले कि प्रैक्टिकली हम लाइव एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। लाइव मतलब ये मत मान लिया ट्रेनिंग के पर्पज से स्क्रैप नहीं है, लेकिन हर पार्ट उसका ओरिजिनल है। ठीक है। दूसरा जो है, एक प्रॉपर टेक्निकल लाइब्रेरी दे रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि वो डिजिटली इन्वायरमेंट में आ सके, डिजिटल एजुकेशन ले सके। ऊपर से प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों ओपन माइंडेड बताया जाता है उनको। छात्रावास लड़का के लिए भी है, लड़की लोग के लिए भी है। वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी हर चीज़ का ध्यान रखते हुए प्रॉपर डाइट, हाइजीनिक डाइट जिसको डिपेंड करते हैं, वो सब जो जो जरूरी की जो भी मूलभूत सुविधा है वो सब उनको प्रोवाइड करते हैं। सर, ऐसे तो बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे ऐसे प्रचार चलते हैं कि एयरलाइंस में जॉब के लिए, जैसे ट्रेनों में कई जगह जो है कि लोग पोस्टर चिपकाते हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट पर लोग कैसे विश्वास करेंगे, ऐसे कि बहुत सारे लोग फ्रॉडबाजी करते हैं? देखिए, बहुत जगह आपने बताया ट्रेन में चिपकाते हैं, या बहुत सारे कंपनीज है जो कि बच्चों को क्या करते हैं ना कि 11 महीना, मैं वो पे नाम ले सकता हूँ लेकिन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, 11 महीना 1.5 साल कोर्स में फंसा दिए, उसका समय बर्बाद कर दिए, बाद में उसको किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में प्लेस कर दिया, बोलते प्लेसमेंट हो गया। हॉस्पिटलिटी वो है, लेकिन एविएशन हॉस्पिटलिटी वो नहीं। तो हम 6 महीने उनका, सबसे पहले तो जो समय का दोहन है वो नहीं करेंगे। मानसिक दोहन कि बच्चे को पहले 1.5 महीना 1.5 साल तक घुमाते रहे और फिर बोल दे कि नहीं यार आप इसके लायक नहीं, तो मानसिक शोषण नहीं होगा। तो इसलिए हम 6 महीने में वही पढ़ाएंगे, चुनिंदा पढ़ाना है। हम उनको बहुत वास्ट नहीं बताएंगे कि हम दुनिया का सारा सब्जेक्ट पढ़ा, नहीं, चुनिंदा एविएशन पढ़ा के उसको उस तरीके से तैयार करेंगे कि एयरलाइंस के चलते, एयरलाइंस की जॉब की वजह से वो बिल्कुल तैयार हो जाए। कौन कौन सी कंपनियों से टाई अप है सर? अभी तो फिलहाल हमारा इंडिगो से है, एयर इंडिया से है, स्काई एयर के साथ चल रहा है, रिलायंस से बातें हो रही हैं, स्पाइस जेट के साथ टाई अप है, विस्तारा के साथ। जो भी है ना, बच्चे जब यहाँ रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, रजिस्ट्रेशन तक तो वो फ्री है। एडमिशन जिस समय लेते हैं, एडमिशन के साथ ही उनका टाई अप हो जाता है कि इस बच्चे को फलाने जो भी है एक्स्ट्रा उस एयरलाइंस में जाना है। 6 महीने तक उसको एयरलाइंस के जो भी कर्मचारी हैं वो मुआयना करेंगे कि हम उन्हें उस प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं। वो हमारा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमने आपके इस बच्चे को हायर किया है तो आप उसे 6 महीने में उस मुताबिक तैयार कर रहे हैं। तो उसे जब तक हम तैयार नहीं करते, और जब एक इन्वायरमेंट मिलता है ना, एक वातावरण मिलता है ना, तो एक दूसरे का देख के भी सीखते हैं। तो उस माहौल को ऑप्ट कराते हुए, मान लीजिए कोई बच्चा है 6 महीने में नहीं कर पाया, 7वां महीना भी हमें लगेगा ना, तो उससे हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे,
हमारा कॉलेज 1 रुपया उनसे नहीं मांगे, बिल्कुल। और लेकिन उसको बिना प्लेस किए यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। सर बिहार में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि दावा करते हैं, लेकिन आपका ऑनेटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ये अलग क्यों है? सर देखिए, बाकी जो भी इंस्टीट्यूट है ना वो वादा करते हैं, हाँ, हम दावा करते हैं, फर्क है। वादा दावा में फर्क क्या है ना कि वादा कर दिए तो वादा हो सकता है कि तोड़ दें, बाद में बोले कि नहीं आप में क्षमता नहीं था। हम उस बच्चे में क्षमता ऐसा क्रिएट करते हैं ना कि मेरे बिना भी वो जॉब पे जाता है, और लेकिन हम यहाँ से पहले प्लेस करके भेजें। हमारा काम सिर्फ नौकरी प्रदान करना नहीं है, हमारा कॉलेज उनको शिक्षित करते हुए उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक तैयार करता है, ताकि वो आगे जो है डिफरेंट पोस्ट जो होते हैं, प्रमोशनल लेवल होते हैं, एक नॉर्मल ग्राउंड स्टाफ से उठ के मैनेजर तक जाना, HR तक जाना, तो उसके वजह से जो है ना हमारे पास ये सिक्योरिटी है कि हम उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म पे भेजेंगे जहाँ उनका ग्रो अप। अंत में सर ये जानना चाहेंगे कि जितने भी तमाम सारी चीज़ें बताए हैं कोर्स के बारे में, सुविधा क्या है, प्लेसमेंट क्या है, लेकिन अंत में एक सवाल आता है कि सर ये सब करके महीने के एक स्टूडेंट जो है कि कितना कमा सकता है? देखिए, ग्राउंड स्टाफ में यदि बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी उनकी 26 से 30 हज़ार के बीच होती है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की बात करते हैं तो 3rd ईयर से उनको स्टाइपेंड मिलता है जो कि 30,000 35,000 का होता है, और जब 4th ईयर वो कंप्लीट इंजीनियर बन जाते हैं तो उनकी सैलरी 1,30,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग को भी एयरलाइंस में जॉब करने की जो है कि इच्छा है या सपना है, तो ऑनेटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन जो कि पटना में है, यहाँ पे आ सकते हैं। सर एड्रेस और लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे? ये राम जयपाल नगर में है, ठीक है ना।